अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अगला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म वाले टॉपिक में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले टॉपिक में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और एस्टिमेशन भी इसके अंदर तकरीबन थोड़ी बहुत कभी कभार ना वो क्या देते हैं करने के लिए, चेक करने के लिए आपको आ सकती है। ओके बेटा जी, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी, द टेबल शोज द बिलो सैलरीज ऑफ द 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स। उन्होंने दे दिया आपको। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ ट्रिस्टन एंड स्टेफन। वगैरह इनकी सैलरीज का मुझे डिफरेंस बताओ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, सब्ट्रैक्शन होती है। अब है तो P2 का पेपर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक सीख लो। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हमें डिफरेंस चाहिए ट्रेस्टन का और स्टेफन का। ट्रेस्टन ये है और स्टेफन ये है। तो सबसे पहले हम ट्रेस्टन लिखेंगे, इधर अमाउंट उसकी जो सैलरी है 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ और माइनस करेंगे इसमें से स्टेफॉन। स्टेफॉन माइनस बेटा जब करेंगे तो वो हो जाएगा 8.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। बेटा जैसे कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, 1 नंबर का। लेकिन टेक्निक सीख लो, अगले क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक काम आएगी कि हमें ये 10 की पावर सेम करनी है। या इसकी पावर 6 कर दो या इसकी पावर 7 कर दो। अगर मैं इसकी पावर 7 करूंगा तो ये 0.1 डिजिट बिफोर आ जाएगा, क्योंकि मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर ये 8 होता इधर और मुझे 8 2 करना होता तो मैं 0.2 डिजिट इधर राइट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर देता, राइट से 0.08 कर देता। अब जो न्यू नंबर है बेटा वो इसका बन जाएगा 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 0.827 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब देखो ये दोनों चीज़ें 10⁻⁷ में आ गई हैं। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें अपना, 3.64 माइनस 0.827 आप कर दें। चलें, अब हम इधर करते हैं, क्या था मेरे पास यार उधर, 3.64 3.64 माइनस 0.827 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.813। तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर बेटा बन जाएगा वो बन जाएगा 2.813 इंटू 10⁻⁷। ये हमारे पास आंसर बन गया। अगर आप जब डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इंटू पावर 7 और इंटू पावर 6 लिख के, तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप ट्राई कर लो, 2813 और 1 2 3 और ये 4 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो फिर इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना दोबारा भी। जब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उससे बेहतर नहीं है कि एक वो तरीका सीख लो जो आपका P1 में भी काम दे देगा आप लोगों को। ठीक हो गया। चलो जी, ये इसका पहला पार्ट हो गया। बल्कि एक पार्ट ही था इसका। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे। तो मैं आपको जो सिमिलर क्वेश्चंस है उनमें से एक एक करवा दूंगा। बाकी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, नहीं तो आप वहाँ से फिर उसको देख इसी उसी क्वेश्चन की वीडियो देख के आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो दोबारा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कंट्रीज दे दी हैं, पॉपुलेशन दे दी, एरिया दे दिया। ठीक हो गया। वर्कआउट हाउ मैनी मोर, ज़्यादा हैं लिव इन बहरीन पीपल देन मालदीव्स। बहरीन किधर है, ये बहरीन की पॉपुलेशन है और ये मालदीव की पॉपुलेशन है। वो कह रहे हैं बहरीन में कितने ज़्यादा हैं। और भाई अगर बहरीन में ज़्यादा हैं तो बेटा जी पहले बहरीन आएगा ना। 1.54 इंटू 10⁻⁶ माइनस 3.92 इंटू 10⁻⁵। वही काम करूंगा, ये 6 में है, ये 5 में है। ठीक है। अब देखो इसने कहा हुआ है कि मुझे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए कि 0.1 नॉन जीरो डिजिट से डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ये 6 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो ये आंसर 15 आ जाएगा। 15 में से 3 माइनस करो, 12 आ जाएगा। 12 पॉइंट आंसर होगा। फिर मुझे 1 डिजिट पॉइंट, फिर एक डिजिट राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसी में एक ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में उसको मूव ना करना पड़े। ये हो जाएगा 10⁻⁶ 0.392 इंटू 10⁻⁶। अब आप कैलकुलेटर खोलो अपने अपने में, ये मोबाइल पे कर ले तो मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर बच्चों अवेलेबल नहीं है अभी। इस पे 1.54 माइनस 0.392 करेंगे तो 1.148 आ रहा है। तो इस तरह करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ गया। अगर इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर को यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास बेटा इसका आंसर बनेगा 1148, 1, 2 और 3, ये आंसर बनेगा। अब पॉइंट आपको पता है कहीं नहीं नजर आ रहा, तो पॉइंट इधर लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले चाहिए या बाद में चाहिए आपको। तो पॉइंट जब इधर लेके आएंगे तो कितने डिजिट मूव हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.148 इंटू 10⁻6। बात तो वही है, आपको बाद में ये काम कर लो या पहले ये काम कर लो। अगर आपके पास P1 में ये क्वेश्चन आ जाता तो फिर आपको पहले ऐसे ही करना पड़ता। तो एक ही तरीका सीख लो जो दोनों क्वेश्चन में आपको काम दे दे। अच्छा, उस दिन जब मैंने आपको ये प्रैक्टिस दी थी ना 3-4 दिन पहले, तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि अच्छा वो थर्ड पार्ट है वो हम बाद में देख लेते हैं, मगर हाँ ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। कि भाई हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का नहीं पता, और भाई पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फार्मूला है, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को पी डी करके लिख देता हूँ। इसका फार्मूला है आपके पास पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। इसका फार्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक हो गया। अब पॉपुलेशन क्या है आपके पास, अब आपने करना क्या है, आपने अब इन सारों को डिवाइड कर देना है। लाइक ये पॉपुलेशन है, उसको एरिया से रिस्पेक्टिव आप डिवाइड करते जाओ, और ये आपके पास इधर आंसर आ जाएंगे। अब मैं आपको, यार साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, रेस टू पावर लिखना ज़रा मुश्किल होगा थोड़ा सा, फिर ट्राई कर लेते हैं अगर आता है तो। 1.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 डिवाइडेड बाय 148, ये आंसर आ रहा है 1101, ठीक हो गया 1101.35। अब अगला करते हैं बेटा, अगला है जी 1.54 इंटू 10⁻6, सॉरी रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 760, ये आ रहा है जी 2026.32, राउंड ऑफ कर दिया अगर मैंने वैसे। और नेक्स्ट है जी 3.92 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 298, मेरा बेटा जी ये आ रहा है जी 1315.44। और लास्ट जो है इसका वो है जी 5.30 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10400, बेटा जी ये आ रहा है 509.62। अब आप मुझे खुद बताओ, उसने पूछा था हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास बहरीन आ गई है इधर हमारे पास। तो मेरा बेटा अब हमारे पास हाईएस्ट जब पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास बहरीन आ गई है, तो हम इधर आंसर में सिर्फ बहरीन लिख देंगे अपना। ये बहरीन मैंने लॉक डाउन कर दिया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। अच्छा भैया अब जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे बेटा उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। राइट डाउन द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, भाई स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, देखो सिंपल सी बात है। ये 10⁻7 में है, ये 10⁻7 में 10⁻8 में है। इसको अगर मैं 10⁻7 करूंगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि पावर में ऐड करो तो पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव होता है, ठीक है। और पावर में एक माइनस करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 21.7 इंटू 10⁻7। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो पार्ट ए है इसका आंसर आ रहा है श्रीलंका। ये आ गया मेरे पास, हो गया सॉल्व। डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ये श्रीलंका का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है, इन दोनों को माइनस करो। ये पावर 4 है, ये पावर 5 है, इसको पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, या इसको पावर 5 में, इसको पावर 5 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। तो इसको जब पावर 5 में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये हो जाएगा 6.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, सॉरी 5 पावर में करेंगे तो 0.656 हो जाएगा, ये 0.56
6 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करें, 8.82 0.656 और 8.82 को पाकिस्तान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान का है। ठीक है, अब इसको दोनों को आपस में क्या कहते हैं उसको, सॉरी गलत कर दिया बेटा, गलत कर दिया, गलत कर दिया यहाँ से मैंने आपको, मैंने ये अभी रूल बताया है, बताते बताते मैं भी भूल गया। हाँ, पावर 7 है, पावर को एक, एट पावर 6 है, अगर पावर को 8 प्लस करना है तो पॉइंट राइट से लेफ्ट होता है। ठीक हो गया, ये बात हुई थी। प्लस करना है, पावर बढ़नी है तो पॉइंट एक पीछे चला जाता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में वापस। हाँ तो ठीक किया था ना, गलत क्यों कर दिया था मैंने इसको। ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान और श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो बेटा ये पावर 5 है और वो पावर 4 है। अब इसको पावर 5 बनाना है मैंने, तो ये हो जाएगा 0.656 इंटू 10 रेज टू पावर 5, और ये हो जाएगी, ऐसे रहेगा 8.82 इंटू 10 रेज टू पावर 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा। ये अगेन डेंसिटी वाला क्वेश्चन, लार्जेस्ट बताना है। पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करोगे तो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। डन हो गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूरा हो गया। ओके, अब इसमें डेंसिटी वाले मुश्किल था। अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, बट मुश्किल नहीं है, मैं ट्रिकी कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। तो बेटा ए की वैल्यू अगर मैं क्लियर करके अगर इधर लिख दूँ आप लोगों को, ए की वैल्यू बन रही है 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर n, और बी की वैल्यू बन रही है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर n-1। यार मुझे बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर पावर में एक, अच्छा आंसर हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने माइनस करना है, इनकी बेस 10 रेज टू पावर की बेसिस हमने सेम करनी है। अब मुझे खुद बता दो, इसकी मैं पावर में एक अगर ऐड करूं तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, वो n+1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर में एक माइनस करूँ तो वो 86 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी पावर में अगर एक माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 86 इंटू 10 रेज टू पावर n-1 माइनस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर n-1। अब 86 में से 1.5 को माइनस करो, 1 माइनस करो, 85, 84.5, ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी 84.5 इंटू 10 रेज टू पावर n-1। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो पॉइंट हमें इधर चाहिए। जब पॉइंट हमने पीछे लेके जाना है तो पावर में एक माइनस और करेंगे, प्लस और करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.45 इंटू 10 रेज टू पावर n। ठीक हो गया, एक मिनट बेटा होल्ड करना प्लीज। ठीक हो गया बेटा, क्या हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। यार मल्टीप्लाई करते हुए ना कोई मुश्किल कहानी तो है नहीं, मल्टीप्लाई करते हुए तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में वापस रिकॉल करते हुए, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेटर की ज़रूरत है, बिल्कुल है, P2 का पेपर है, इसमें तो फिर आंखें बंद करके हम करेंगे। सीधा हम करेंगे कि 8.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये मेरे पास आता है जी 12.9। सर मल्टीप्लाई का केस है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, n+n-1 2n-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.9 इंटू 10 रेज टू पावर 2n-1 हो जाएगा। और अब पावर पॉइंट इधर चला जाएगा तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो पावर में एक ऐड करोगे तो 1 खत्म हो जाएगा, 1 से जरी बात है। कर देता हूँ स्टेप पूरा यार, ये लो 2n-1 प्लस 1, 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर 2n। ठीक हो गया बेटा।
ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब मेरा ख्याल है कि अगले क्वेश्चन में इसके होंगे सिमिलर ही होंगे सारे, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। वो हम देख लेते हैं, अभी कोई नई चीज़ जो मैं आपको करवा दूँ। हाँ, ये क्वेश्चन 4 नया है, इसको मैं अभी करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी मोर टूरिस्ट, वो डिफरेंस लेना है आपने, उसके पावर 10 की पावर सेम करके कैलकुलेट एवरेज अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट इन चाइना 2016, एवरेज अमाउंट स्पेंड इन चाइना। एवरेज अमाउंट आपने स्पेंड निकालनी है यार, नंबर ऑफ टूरिस्ट चाइना में 5.93 गए हैं, टोटल स्पेंडिंग इन डॉलर इतनी है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी, आपको पता है। फ्रॉम 2014 टू 16 द टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है यार, मेडागिस्कर, पता नहीं क्या नाम है भाई, इंक्रीज बाय 23.5%। अच्छा, ये ना परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। उसने कहा 23.5 इंक्रीज कर दी है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्पेंड बाय टूरिस्ट इन, उसने अमाउंट स्पेंड जो है 2014 से 16, द टोटल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट स्पेंड इंक्रीज बाय 23.5%। ये कंट्री है, नंबर ऑफ टूरिस्ट इतनी है, टोटल स्पेंडिंग इन डॉलर्स इतनी है, वो कह रहा है भाई उसकी 23.5% इंक्रीज कर गया है। तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, 23.5% उसकी टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज कर दो बस, 9.13 मल्टीप्लाई पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 23.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको परसेंटेज में। कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड इन जापान देन इन ऑस्ट्रेलिया मोर, जापान और ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंस ले लेंगे, बात खत्म हो गई। और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान देन पॉपुलेशन साउथ एरिया, पॉपुलेशन का डिफरेंस ले लेंगे, हाउ मच लार्जर देन पॉपुलेशन, और आंसर इसका जैसे माइनस करके लिख लो, आपको क्या मतलब है इसमें, पाकिस्तान और साउथ कोरिया, फर्स्ट पाकिस्तान और थर्ड साउथ कोरिया का पॉपुलेशन का डिफरेंस ले लो। और उसने ईयर क्या मांगा है, 2015 मांगा है, तो पॉपुलेशन इन 2015 वाले का डिफरेंस आप लेंगे। विच कंट्री हैड अ स्मॉलेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2014 से 2015, सर सबसे कम इंक्रीज किसका हुआ, इन सारों का डिफरेंस ले लो, जिसका डिफरेंस सबसे कम है उसको इंक्रीज कर लो, वो आंसर हो जाएगा आपका इधर। एंड राइट द पॉपुलेशन ऑफ साउथ कोरिया 2014 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में साउथ कोरिया की 14 की आंसर लिखना है, तो कितने हैं पॉइंट लास्ट पे है इधर, 3 और 3 6 7, 4.9512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। इसमें तो इतना मतलब ये ठीक भी थे आप लोगों के क्वेश्चन में, ये सारे ठीक थे, मैंने कुछ आपको बता दिया है। पहला भी ओके है, दूसरा भी ठीक है। और हाँ, देखो ये फाइंड द रेडियस वो कह रहे हैं ना, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यहाँ पे एक चीज़ है, रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, आर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस इन किलोमीटर ऑफ मास गिविंग योर आंसर। मास का मास की तरह मास ये लास्ट पे है, इसका रेड डायमीटर ये है, इसके डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी 3, 3, 9 और 5। चेक कर लें कैलकुलेटर से, बाद में ये ना कहोगे गलत बता दिया ऑन तुमने। 6790 डिवाइडेड बाय 2, 3395 आ रहा है इसका आंसर, हम बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे मूव कर दो, 3.395 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, कौन सा पार्ट है 8 का, बी पार्ट है, 3 इंटू 10⁻3, बिल्कुल ठीक है। यार उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगा है आंसर, हमारे से इसका नहीं मांगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक मांगा है, तो थ्री था, 3 पॉइंट, हाँ सॉरी आई एम रॉन्ग, उसने मांगा है आंसर हमारे से वन से, आंसर सेकंड का फायदा हो जाएगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3.395 है ना यार, तो 3.395 वन सिग्निफिकेंट फिगर इसकी ये काउंट हो जाएगी, इसके बाद ये 5 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि आपको पता है वन सिग्निफिकेंट फिगर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखा जाता है, उसके बाद वाला डिजिट पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं बीच में से, फिर बाद वाला डिजिट देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में 1 ऐड करके आगे सारे जीरो कर देते हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो उसमें हम ऐड नहीं करते। 1 मिनट बेटा होल्ड करो। हेलो।